हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगी कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, लड्डू गोपाल जी की सेवा आप करते हैं, उनके श्री विग्रह की सेवा अर्चना आप करते हैं, तो आप अगर इस प्रकार की भी सेवा करते हैं तो ये सेवा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आजकल लड्डू गोपाल जी की सेवा में ये सेवा भी आ गई है कि हर कोई लड्डू गोपाल जी को अपने साथ टोकरी में लेकर घूमते हैं। ये कितना सही है और कितना सही नहीं है, ये कैसे करना चाहिए? क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है, लोग एक दूसरे की देखा देखी लड्डू गोपाल जी को ले लेते हैं और उनकी सेवा के विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती। बस एक दूसरे को देखा और लड्डू गोपाल जी का विग्रह ले लिया और वो जैसे ज़्यादातर अपने साथ ले लेकर उनको जाते हैं, तो उनको देखकर उनको भी शौक चढ़ता है और वो ले लेते हैं, परंतु उनको ज़्यादा इस विषय में ज्ञान नहीं होता है कि उनकी सेवा किस प्रकार से करें, किस प्रकार हमें उनका ध्यान रखना चाहिए जब हम उनको अपने साथ ले जाते हैं। आजकल देखिए बहुत दुर्घटनाएं होती है, लड्डू गोपाल जी को विग्रह ले जाते हैं जब लोग, आजकल जहाँ भी देखो भीड़ भाड़ होती है, खासकर देखिए वृंदावन धाम में, जैसे कि लोग लड्डू गोपाल जी को टोकरी में ले जाते हैं, परंतु देखिए कितनी गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में भी वो अपने साथ साथ लेके लड्डू गोपाल जी को साथ लेके घूमते हैं। ये क्या ये सही है? आप ही देखिए, क्या ये सही है? ऐसे हमें लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके नहीं जाना चाहिए। कहीं पर हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं और उन्हीं जूठे हाथों से हम फिर लड्डू गोपाल जी की टोकरी पकड़ते हैं और फिर उनको अपने साथ लेकर हम लोग चले जाते हैं। तो जी ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आप सोच रहे हो हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवा नहीं, एक तरीके से ये पाप होता है। तो लड्डू गोपाल जी को अगर आप अपने साथ लेके भी जाते हैं तो विशेष तौर से आपको उनके सेवा का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से आप कभी कहीं जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनको स्वच्छ जगह में रखा जाए और उनके लिए उनके पास तुलसी पत्र रखा जाए, उनके भोग की पूरी आपको सुविधा आदि करके ले जाना है। अब देखिए जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जाते हैं तो आपको विशेष तौर से उनकी जैसे उनके लिए आप पानी की बोतल अलग रख लीजिए। उनके जैसे भोग होता है, जैसे कि भोग हम जैसे घर से बना के ज़्यादा नहीं ले जा सकते, एक ही टाइम ज़्यादा दिन के लिए आप जा रहे हैं तो साथ में आप जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप रख लीजिए उनके लिए, ठीक है, इस तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है कि लड्डू गोपाल जी जो हैं वो खो जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में गिर जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ज़्यादातर ये कहाँ होता है, जहाँ मंदिरों में हम ले जाते हैं लड्डू गोपाल जी को, हम सोचते हैं ये हमारे मन के भाव होते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ रहेंगे, हमें अच्छा लगे। मैं किसी के बारे में क्या कहूँ, मैं खुद अपने बारे में आपसे कह रही हूँ कि मेरे को भी ये लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी हमेशा मेरे साथ ही रहे, परंतु मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे अब समझ में आता है कि हमें लड्डू गोपाल जी को ज़्यादातर अपने साथ नहीं रखना चाहिए, उनका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। देखिए खासतौर वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी के मंदिर में कितनी भीड़ है। जो लोग बिहारी जी के मंदिर वृंदावन धाम जाते हैं उन्हें इस बात का ज़्यादा पता होगा, जानते होंगे वो अच्छे तरीके से कि कितनी भीड़ होती है बांके बिहारी जी के मंदिर में। वहाँ तो अपने आप को ही संभालना मुश्किल हो जाता है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे संभालेंगे? और कई बार तो देखने को मिलता है, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि किसी के लड्डू गोपाल जी गिर गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके लड्डू गोपाल जी कहाँ गिर गए। बाद में वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं। ऐसे करने से क्या फ़ायदा भाई? लड्डू गोपाल जी एक विग्रह है, विग्रह में क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उन पर प्राण होते हैं उनके अंदर। तो इसलिए जिस तरीके से हमें दर्द होता है, हमें प्यास लगती है, हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी होता है भाई। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी। कुछ दिनों बाद ही जैसे किसी के लड्डू गोपाल जी गिर गए, फिर वो पंडित जी से बता रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी गिर गए, कितने रो रहे हैं, वो पछता रहे हैं, बस उनके सामने बस वो टोकरी रह गई और लड्डू गोपाल जी नहीं रहे। अब आपके पास भी लड्डू गोपाल जी है, मेरे पास भी, हम सुनकर ही घबरा जाते हैं भाई उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसके लड्डू गोपाल जी गिर गए। तो इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी मत ले जाइए।
अब देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, मतलब कुछ महीनों की बात है, मैं गई थी वैष्णो देवी धाम। इससे पहले भी एक बार मैं वैष्णो देवी धाम गई थी, जब मुझे इतना पता नहीं था कि लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर एंट्री नहीं है। जब मेरे पास सिर्फ मेरे एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, परंतु आज मेरे पास 5 लड्डू गोपाल है। उस वक्त मेरे पास एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, मैं पूरी चढ़ाई करके उनको अपने साथ ले गई थी। तो जैसे ही हम एक बार तो भैरवनाथ मंदिर में एक बंदर ने मुझसे टोकरी खींच ली, सोचा उसने रोटी है। मेरा दिल धक धक करने लगा कि ये अब मेरे लड्डू गोपाल जी को लेकर पहाड़ में चला गया तो अब मैं क्या करूँगी। मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी। उस बंदर ने क्या करा, टोकरी में से इधर उधर सामान फेंका, जो उनके बिस्तर वगैरह गद्दा वगैरह मैंने लगा रखा था उसको फेंक दिया, और लड्डू गोपाल जी को उठाया और उधर फेंक दिया। तो एक अनुभव मेरे साथ ये हुआ। फिर उसके बाद हम पहुँचे जैसे माता रानी के मंदिर में। माता रानी के मंदिर में क्या हुआ कि जो एकदम ही लड्डू गोपाल जी को अंदर एंट्री नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत बोला, परंतु फिर मेरे को भी वो नहीं था कि उन्होंने एकदम मना कर दिया कि लड्डू गोपाल जी अंदर नहीं जा सकते। मैं खुद परेशान, अब मैं क्या करूं। मेरे साथ जो मेरे फैमिली मेम्बर थे वो पहले ही अंदर चले गए थे, मैं पीछे ही रह गई थी। तो वो मना कर रहे थे और मेरा मन नहीं कर रहा था कि लड्डू गोपाल जी को छोड़कर मैं अंदर जाऊँ। मैं सोच में ही पड़ गई। इतने से मेरे फैमिली मेम्बर अंदर से इशारा कर रहे, जल्दी आ जल्दी आ। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। उन लोग कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी को यहीं पर छोड़ दीजिए, जहाँ पर लोगों के सामान नहीं रखे जाते वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को रख दीजिए। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को वहीं रख दिया। मैं बेमन से अंदर चली गई और वहां पर तो भाई ना मेरे से माता रानी के दर्शन हुए, आंखों में आंसू बार बार लड्डू गोपाल जी के विषय में छोड़ू क्यों। इतने मतलब कितनी चढ़ाई होती है माता वैष्णो देवी के, इतनी देर तक मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ में थे, परंतु थोड़ी देर के लिए ही माता रानी के मंदिर के दर्शन के लिए लड्डू गोपाल जी को हाथ से छीन लिया। तो सोचो क्या बीत रही होगी मन में। मेरे को बिल्कुल दर्शन नहीं कर पाई मैं माता रानी में। माता रानी को बोलती रही, ये क्या माता रानी, आपने लड्डू गोपाल जी को अंदर नहीं आने दिया। जल्दी जल्दी दर्शन करे मैंने और माता रानी के मंदिर से जैसे बाहर गई, पहले अपने लड्डू गोपाल जी को अपने पास लिया, जब जाके मुझे चैन आया। तो ये दूसरा अनुभव था मेरा कि हमें लड्डू गोपाल जी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। मान लीजिए हम मानते हैं ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम हमेशा अपने साथ रखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। फिर जैसे कि हम गए, हमने दर्शन करे, तो वहाँ पर बहुत ही मतलब रात हो चुकी थी, बहुत ही ठंड थी। तो इस वक्त क्या हो रहा था, वहाँ पे कोई जगह भी नहीं थी रुकने के लिए। तो वो मतलब भक्तों को जो पुलिस वाले थे नीचे भेज रहे थे, जल्दी जल्दी नीचे जाओ नीचे जाओ। तो सबको नीचे वहाँ रुकने का मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी। नीचे चले गए तो हम पहुँच गए अर्धकुंवारी के आश्रम में, वहाँ पे अर्धकुंवारी में रुक गए हम, रात को हम नीचे नहीं आए। तो वहाँ पर क्या था, लोगों का इतना भीड़ कि कहाँ जगह मिले यही बहुत है। उस वक्त लोग थके होते, चढ़ाई कर रहे होते, कहीं भी जगह मिल जाती, ठंड इतनी, बहुत ज़्यादा ठंड। तो कंबल भी लिए हमने वहाँ पे सोने के लिए, हमें जैसे तैसे जगह मिल गई। उस वक्त मेरे 5 लड्डू गोपाल मेरे साथ थे और कोई मेरे फैमिली मेम्बर भी मेरे साथ थे। मेरे जो छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी थे वो तो मैंने उनकी टोकरी में रख के उन्हें सुला दिया, परंतु जो मेरा बड़ा लड्डू गोपाल था उनको मैं क्या करूं, उनको मैं कहाँ सुलाऊं ये बताओ। फिर मैं इतनी परेशान, उनको मैंने अपनी छाती में लेके ही मैं सोई अपने साथ, और वो ही गंदे कंबल ओढ़ने पड़े भाई, ठंड में क्या करें। तो ये तीसरा अनुभव था मेरे साथ कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए। चाहे हम कितना भी हमें वो हो रहा हो कि हम नहीं, लड्डू गोपाल जी के बिना हम नहीं जाएंगे, परंतु बाद में जाकर हमें एहसास होता कि मैं अपने लड्डू गोपाल को नहीं साथ लाती तो अच्छा ही होता। कितने परेशान हो रहे हैं, ये भगवान है भाई, इनकी शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन्होंने खुद मुझे अनुभव करवाया है इस बात का कि मुझे हर जगह जैसे गंदगी वगैरह में नहीं ले जाना चाहिए। तो कहते हैं मानसिक जो पूजा होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी पूजा होती है। तो या तो फिर वे ऐसे स्थान पर जाए ना हम जहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी को ले जाना हमें मुश्किल होता हो। तो इस तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कई जगह कितनी सुनने को मिलती है आजकल कि लड्डू गोपाल जी गिर गए। एक बार मैंने एक वीडियो देखा, किसी का लड्डू गोपाल जी केदारनाथ में ही खो गए। वो इतने रो रहे, यहाँ तक कि उसने लाख रुपए का भी इनाम रख दिया, कोई उनके लड्डू गोपाल उनको वापस ला दे। तो भाई ये सब देख के तो यही लगता है हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में रहे। अगर हम उनको ले जाकर उनकी अच्छी से व्यवस्था कर सके, पूजा पाठ अर्चना की, तो करें। गर्मी का ध्यान रखें, उनको भी प्यास लगती है भाई, वो अभी मैंने बताया उनमें भी प्राण होते हैं। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना हमें
करनी चाहिए मानसिक रूप से। अगर घर में कोई उनकी सेवा करने वाला है तो उनको दे दीजिए, नहीं पड़ोसियों को दे दीजिए। पर मैं आपको बताऊं, मुझे विश्वास नहीं होता किसी को भी अपने लड्डू गोपाल जी को देने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी जैसे उन्होंने ठीक से स्नान नहीं करा किसी के हाथों से, उन्होंने कपड़े नहीं पहने, पता नहीं भूखे हैं क्या, मैंने भोग नहीं लगाया, ये वो। तो मैं ज़्यादातर और तीर्थ स्थानों पे बुलावा आता है तो भाई जाना ही चाहिए। भाई जाते हैं तो पूरे लड्डू गोपाल जी की अपनी पूरी व्यवस्था करके जाती हूँ। पर ज़्यादातर मैं वृंदावन धाम में ही जाती हूँ, और वृंदावन धाम में भी अगर मैं जाती हूँ तो हमने वहाँ पे रूम लिया है, तो वहीं पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़ कर जाती हूँ। उनके सामने पानी, उनके सामने उनका भोग, और उनको अच्छे से उनको बता के जाती हूँ कि लड्डू गोपाल जी अभी मैं थोड़ी देर में दर्शन कर आ रही हूँ आपके पास, जब तक आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। क्या बताऊँ, वहाँ पे भी दर्शन करते करते थोड़ी देर हो जाती तो धक धक करता दिल के, पता नहीं कान्हा जी क्या कर रहे होंगे, अकेले बैठे हैं ये हो। पर फिर ध्यान आता ये सब में उनके भले के लिए ही, कहीं उनको कोई क्षति ना पहुँचे हमसे, और हमसे कोई महापाप ना हो जाए। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को ले जाएं तो पूरे ध्यान से अच्छे से उनका पूरा सामान अपने साथ लेके जाइए, भोग आदि, और जो वहाँ पे उनका आराम की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जी ये थी आज की वीडियो में कुछ बातें मैंने आपसे शेयर करी जो मेरे साथ भी अनुभव मैंने किया लड्डू गोपाल जी के विषय में। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।